गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पे उपस्थित आदरणीय सीओएमएच साहब, ओसी हेल्थ, दो प्रोफेसर, डेप्यूटी सीओएमएच थर्ड, नर्सेस हियर, other staffs, other doctors and reporters. Firstly, I will thank CMS Sahib for calling me for this beautiful program for inauguration and the end of the celebration of Homeopathy Week. So I can say कि as he called me, we already discussed कि how the functioning of Darjeeling district it is happening, and alternative medicine, BMS doctors, they are contributing to the health of West Bengal as well as the health of Darjeeling district. About 26 alternative medicine doctors are here. They are serving. यहाँ पे वो PSC में काम कर रहे हैं, सब सेंटर्स में काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगा मुझे। बेसिकली मैं भी 12th के बाद डॉक्टर ही बनना चाहता था, मैंने MBBS बनना चाहता था। I got 94.66% मार्क्स, 94.66, बट उस टाइम में मेरिट ना आने से कारण फ्री सीट में मुझे एडमिशन नहीं मिली MBBS को। तो आई टुक द एडमिशन फॉर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BMS किया, 5.5 साल करने के बाद, 1 साल इंटर्नशिप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करने के बाद, 1 साल ICU में काम करने के बाद, 1 साल मैंने साउथ ऑफ गुजरात, नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र में 1 साल प्रैक्टिस किया, जनरल प्रैक्टिस किया। 1 साल में प्रैक्टिस अच्छा चल रहा था, लेकिन वो मज़ा जो था वो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि आई वॉज एस्पायरिंग टू बी अ डॉक्टर ऑफ एलोपैथी MBBS एंड फर्दर MS और MD मेडिसिन। तो मज़ा नहीं आ रहा था कि कैसे ही है। आई डोंट वांट टू बी लीडर सेकेंडरी लाइफ। अभी मैं उस टाइम का बता रहा हूँ, अभी का नहीं बता रहा हूँ। तो उस टाइम में खराब लगता था, अरे क्या है ये लोग मेडिसिन दे रहे हैं, कार्डियोलॉजी सर्जरी कर रहे हैं, गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स सब कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद वो छोड़ दिया मैंने। छोड़ने के बाद आई बिकम असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स इन फर्स्ट, देन आई बिकम द इंडियन पुलिस सर्विस। आई गॉट द इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये सर करते करते मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त थे पुराने, तो उनके साथ कांटेक्ट में रहा हूँ। लेकिन बाद में मुझे जैसे जैसे पता चलते गया कि देयर इज नथिंग ग्रेट, एवरी साइंस इज अ ग्रेट बिकॉज इट्स हैविंग इट्स ओन वैल्यू एट हिज प्लेस। जैसे एलोपैथी में सब सारे मेडिसिन है जो प्रूव है, उसको फैक्ट फाइंडिंग हुआ है, उसके ऊपर रिसर्च हुआ है, रिसर्च के बाद अप्रूव होके सब कुछ होता है। लेकिन the alternative medicines like Ayurveda, Unani, Siddha and homeopathy, these are also Panchakarma, naturopathy, these are also great at their place, because हम लोग हमारे दादी और दादा जो भी है उनको तो डिनाई नहीं कर सकते, उनका ग्रेटनेस डिनाई नहीं कर सकते। जब बचपन में कुछ नहीं था तब कौन था, यही लोग थे। सर्दी खांसी हो गया, या घर का जो साइंस है वही यूज करके वो आपको बड़ा किया है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। अभी भी वायरल इन्फेक्शन कोरोना का देख लिया आपने कि मेडिसिन नहीं था तो क्या चल रहा था, वही चल रहा था, घर का जो काढ़ा विड़ा यही सब चल रहा था अभी तक। तो उसने तो बहुत सारे लोगों को मैंने जिंदा रखा। मे बी अ प्लासिबो टाइप ऑफ थेरेपी, बट उसने तो जिंदा रखा बहुत सारे लोगों को। आफ्टर वैक्सीनेशन वी आर लीडिंग नाउ अ नॉर्मल लाइफ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब साइंसेस दे आर बेस्ट एट देयर प्लेसेस। होम्योपैथी, जैसे डॉक्टर हनीमन लाइक योर्स लाइक, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। तो जो सिम्टम्स है शरीर में, उससे बड़ा सिम्टम तैयार करके बॉडी को अभ्यस्त करना, यही होम्योपैथी का काम है। और बहुत सारे जो डिजीजेस है उसमें दिस इज वेरी इफेक्टिव, क्रॉनिक डिजीजेस में दिस इज वेरी इफेक्टिव साइंस होम्योपैथी। सो स्किन डिजीजेस, मे बी जॉइंट पेन, arthritis, same it is with the Ayurveda also. So in emergency you have to take the help of allopathy, but in chronic diseases you can use Ayurveda, Panchakarma, which cleans your body and make your body happy. Ayurveda में कहा है कि हिता हितम सुखम दुखम, आयुर्वेद इत्यपि कहते, हिता हितम सुखम दुखम
जे हित अहित क्या है, सुख दुख क्या है, यही जो बताता है वो आयुर्वेद है। समदोषः समाग्निश्य समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः आयुर्वेद इत्यपि क्रियते। म्हणजे आयुर्वेद में खाली बॉडी का थिंकिंग नहीं किया है, उसमें अग्नि यानी कि डाइजेशन जो कि अपना सेंटर है, इसमें मेंटल हेल्थ, ये सब का जो पूरा जो थिंकिंग किया है उसमें किया है। यही अल्टरनेटिव साइंसेस है। ये थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस एक्सपीरियंसेस यूज करने के बाद ये एस्टेब्लिश हुए हैं साइंसेस है। तो आई विल से कि हमें इसको यूज करना चाहिए। 2 दिन पहले ही एक सेंटर WHO जो हेड थे थोड़ा जामनगर में उसका इनाग्रेशन हुआ, जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है कि जिसमें सभी रिसर्चेज जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है वहां पे किए जाएंगे। दिस इज वेरी हेल्पफुल। इवन योगा, आई डेली प्रैक्टिस योगा एंड डेफिनेटली इट गिव्स अ रिजल्ट। यू ऑल्सो नो योगा चित्त वृत्ति निरोधः, माने चित्त में जो जो आपको स्ट्रेस आता है, जो जो गलत चीजें मन में आती है, उसको अगर निरोध करना है, उसको रोकना है, तो योग ये साइंस है। उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि, इस अष्ट योग के साथ हम लोग अपना शरीर अच्छा रख सकते हैं। यम नियम म्हणजे जो हमारे माता पिता कहते हैं कि झूठा मत बोलो, झूठा मत कहो, किसी का चोरी, किसी का लाभ लोभ मत रखो। तो ये चीजें जो है ये सच है, इससे ही हमारा मेंटल हेल्थ खराब होता है। अब देखिए ना, चोरी करेंगे, किसका आप जलन करेंगे, ये मेरे साथ। टुडे आवर होमियोपैथिक डे सेलिब्रेशन वीक को लागि आज माने क्लोजिंग सेरिमनी इताबाटी हुन्छ। इन होल दार्जिलिङ जिल्लामा हाम्रो सरकारको नम्बर 1 अब्जेक्टिभ हुन्छ जे प्राइमरी हेल्थको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि। प्राइमरी हेल्थ दैट मीन्स सब सेंटर, PSC, BPSC एंड जो रूरल अस्पताल हुन्छ उतापट्टि हाम्रो होमियोपैथिक डाक्टर, आयुष डाक्टर माने आयुर्वेदिक डाक्टर एंड एलोपैथिक डाक्टर एंड नयाँ पोस्ट दैट इज कम्युनिटी हेल्थ अफिसर वा ट्रिटमेंट दिन्छ। अहिले के हुन्छ जे इच एंड एभ्री मान्छेको ट्रस्टको लागि हाम्रो के गर्दैछौँ जे जो मान्छेको सानो सानो नानी हुन्छ, नानीको लागि बा एडल्टको लागि मान्छे चाहिन्छ डिफरेंट टाइप अफ माने मेडिसिन, दैट इज कोही मान्छे चाहिन्छ होमियोपैथिक, कोही मान्छे चाहिन्छ आयुर्वेदिक, कोही चाहिन्छ एलोपैथिक। जो मान्छे होमियोपैथिक मेडिसिन चाहिन्छ वो होमियोपैथिक को लागि हाम्रो ऑल द अस्पताल को हाम्रो जिला में दैट इज 3 ठुलो अस्पताल एंड होच्छे 9 होच्छे सानु अस्पताल दैट इज रूरल अस्पताल, BPSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उतापट्टि हाम्रो एलोपैथिक बा आयुर्वेदिक एंड होमियोपैथिक मेडिसिन दिन्छु। हाम्रो फ्रॉम दैट इज फ्रॉम 10 अप्रैल से आज तक सो मेनी कैंप करियो, नियर अबाउट 20 कैंप ए होल जिला में हमरा गरियो, फिनिश गरियो। उतापट्टि नियर अबाउट दैट इज प्राय कैंप में प्राय 6000 मानसी को मो ट्रीटमेंट गरियो, ओनली होमियोपैथिक आयुर्वेदिक एज वेल एज होमियोपैथिक। मो माने हार्ट टू रिच एरिया में गयो, हाँ डाक्टर गयो, नर्सिंग स्टाफ गयो, मेडिसिन माने MTB माने मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट भी गयो, उतापट्टि मानसिको डायग्नोसिस गर्दैछौ, ट्रिटमेंट दिन्छौ, काउन्सिलिङ गर्दिन्छौ। आज हाम्रो जिल्लामा बेसी मेन्टल ट्रमा बा मान्छे भुग्दैछ। आफ्टर पोस्ट कोभिड ट्रमा हुन्छ, ट्रमाको लागि हाम्रो काउन्सिलर भी उतापट्टि जान्छु, काउन्सिलिङ गर्दिछु, तपाई मेन्टली राम्रो छ। यही हाम्रो आजको प्रोग्राम को सेलिब्रेशन हुन्छ। ए क्लोजिंग सिरीमा हाम्रो दैट इज SP सर, दार्जिलिङ जिला को SP सर इतापट्टि आयो। ही इज ऑल्सो डॉक्टर, ही डिटेल्स एभ्रिथिङ। हाम्रो प्रोग्राम राम्रै चल्दैछ, थ्याङ्क यू। यही हाम्रो स्पिच हुन्छ। यो सुरुवात चाहिँ कहिलेदेखि भएको थियो? यो तपाईले आज त क्लोजिङ हो 10 अप्रिल या बागडोगरा अहिले मोडेल हाम्रो डिस्पेन्सरी हुन्छ उतापट्टि स्टार्ट भयो एन्ड यस्टरडे दैट इज द कैंप फिनिश हुन्छ और आज प्रोग्राम क्लोज गर्दैछु। सो BPH तिर नि धेरै देखिन्छ यो
तपाईँको होमियोप्याथिक पनि छ एलोप्याथिक पनि छ तर एलोप्याथिक होमियोप्याथिक एन्ड आयुर्वेदिक पनि छ तर- एन्ड मेडिसिन भी एभाइलेबल हुन्छ तर पब्लिकले ज्यादातर एलोप्याथिकै प्रिफर गर्छ यस त होमियोप्याथिक के हुन्छ होमियोप्याथिक त ओषुधको मेडिसिनको মানে बिस्तारै काम गर्दैछु फर दिस रिजन मान्छे छिटो रिमुभ पाउनको लागि ओ एलोप्याथिकको जान्छ बस कोभिड टाइममा जो टाइममा ओषुधै छैन कोभिडको डिजिजको लागि के ओषुध छ त्यतिबेला मान्छे हाम्रो के गर्दैछु घरमा हाम्रो जो पुरानो ओषुध आयुर्वेदिक ओषुध यही काढा फर एक्जाम्पल काढा एभ्रिथिङ खान्छ होमियोप्याथिक मेडिसिन भी खान्छ यही हाम्रो यो हुन्छ भनेपछि यो एलोप्याथिक जुन होमियोप्याथिकको लागि पब्लिकलाई एउटा अवेरनेस के कसो अवेरनेस जो क्याम्प हो न नियर अबाउट प्राय 25 क्याम्प उतापट्टि हाम्रो अवेरनेस गर्दैछु पोस्टर दिन्छु लिफलेट दिन्छु तपाईँ यहाँ गर्नुहोस् यहाँ आउनुहोस् यही अवेरनेस गर्नु